ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है मेरे वेडनेसडे मैसेज में। मैं वापस घर आ गया हूं और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं थोड़ा ठीक नहीं था और हॉस्पिटल में था कुछ दिन के लिए, और मैं वापस घर आ गया हूं। 100% स्विच्ड ऑन हूं, तैयार हूं कि बार को हायर रेस किया जाए, तैयार हूं लिखने के लिए माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम 2025 के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा इंस्टा लाइव देखा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सबको याद दिला दिया होगा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कि सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को पद्मन सेनाती राजा, ताकि आप देख सको सारे वेडनेसडे मैसेजेस हम जो डे 1 से बने हैं, 10-12 साल से चले आ रहा है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि मैं ये वेडनेसडे मैसेज इतने लंबे समय से कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग यूज कर रहे होगे वेडनेसडे मैसेज को अपने सिस्टम का पार्ट में, ताकि आप अपने लोगों को फोकस रख सको, उनको स्विच्ड ऑन रख सको। ठीक है, और थोड़ा सा नॉलेज ऐड करें, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा इंस्पिरेशन, थोड़ा विजडम जापा और दातो श्री विजय का जो आता है मेरे द्वारा आप लोग के पास आपके अपलाइन की तरह। ठीक है, तो इस वेडनेसडे मैसेज मैं चाहता हूं आपसे बात करना आपके एक चीफ की तरह, आपके अपलाइन की तरह। ठीक है, मैं बात कर रहा था बहुत सारे लोगों से। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे। मैं हज़ारों लोगों से बात करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, जो मुझे अपने TATs भेजते हैं, स्पेशली वो लोग ISB जो हैं, अविश्वसनीय वॉरियर्स दातो श्री विजय के। और वो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और उनका सवाल सुनने के बाद, स्पेशली जब मैं हॉस्पिटल में था, मैं व्हाट्सएप पे जा पा रहा था, तो मैंने महसूस किया एक चीज़ कि कुछ लेवल ऑफ कंफ्यूजन अभी भी है सबके दिमाग में जब वो जर्नी को स्टार्ट करते हैं क्यूनेट की। और इस वेडनेसडे मैसेज मैं चाहता हूं मदद करना आपकी क्लैरिटी लाने में, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे सकूं, क्योंकि बिना क्लैरिटी के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बिना क्लैरिटी के आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, फाइनेंशियल फ्रीडम की, आपके गोल्स तक। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लैरिटी दे सकूं आपके सबके डाउनलाइंस को। तो आज इस वेडनेसडे मैसेज पे आपका चीफ की तरह मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूं कुछ। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहली चीज जो बहुत सारे लोगों को लगता है या महसूस करते हैं, ये ब्रांड न्यू लोगों को अप्लाई करता है जो देख रहे हैं, या जो मिडिल में है अपनी जर्नी के, चाहे आप मैक्स आउट क्यों ना हो रहे हो, वी किड्स वी टीन्स, ये सबको अप्लाई करता है। ये अप्लाई करता है मेरे को भी, जितना आपको अप्लाई करता है। जो भी मैं शेयर करता हूं वो सारी चीजें जिससे मैं होके गुजरा हूं इमोशनली, मेंटली। और ये जो जर्नी है वो एक्साइटिंग है, एक एडवेंचर है। इसमें अच्छे समय है, बुरे समय भी हैं, टफ मोमेंट्स भी होते हैं, आसान मोमेंट्स भी होते हैं, लेकिन तभी भी सबसे बड़ा एडवेंचर है ये जर्नी, जहां पे आप हो आज, या उस गोल तक पहुंचने में जो आप अचीव करना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। चाहे आपका गोल एक्स्ट्रा पैसा कमाना हो, $2000 महीने का, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने का, एंटरप्रेन्योरशिप को एंजॉय करने का, या आपका गोल हो कुछ अच्छा पैसा कमाने का, $10,000 महीने का, $20,000 महीने का, मैक्स आउट करने का, और इसको फुल टाइम वोकेशन बनाने का, आपका बिजनेस ओनरशिप लेने का, उस तरीके की। तो मैंने महसूस किया सबसे पहली चीज, हर कोई कंफ्यूज्ड है जिस चीज के बारे में, वो ये है कि क्या उनके अंदर वो है जो चाहिए ये यहां पे सक्सेसफुल होने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, तो बीच में वो बिजनेस को नहीं डाउट करते हैं, वो क्यूनेट को नहीं डाउट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मोरॉनिक होगा अगर आप क्यूनेट को या और इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग को डाउट करोगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री यहां पे 150 साल से है, क्यूनेट यहां पे 26 साल से है। हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं, बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है पूरी दुनिया में। लेकिन कुछ सेल्फ डाउट रहता है सबके अंदर जब वो स्टार्ट करते हैं किसी भी तरीके की नई यात्रा को, चाहे वो मैरिज हो, पेरेंटहुड हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, नेटवर्किंग हो। बहुत हमेशा एक ऐसा पल होता है जहां पे आपके अंदर वो डाउट होती है। और पहली चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप कैसे महसूस कर रहे हो, क्योंकि ऐसे ही मैं महसूस किया था जब मैंने शुरू किया था। मैं डाउटफुल था। पद्मन सेनाती राजा ने भले ही बना दिया उस बिजनेस को, बिल्ड कर दिया हो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर वो थॉट प्रोसेस था मोरॉनिक वाला कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो स्पेशल लोग होते हैं, उनके अंदर स्पेशल गिफ्ट्स होते हैं, टैलेंट्स होते हैं, वो स्किल सेट होता है उनके अंदर। और कुछ समय बिताने के बाद दातो श्री विजय के साथ मेरे अपलाइन और मेंटर की तरह मैंने महसूस किया कि ये सच नहीं है कि कोई भी किसी भी लाइफ की
जगह से आ रहा हो, किसी भी उम्र पे, किसी भी जेंडर का, वो स्टार्ट कर सकता है अपनी जर्नी एक एंटरप्रेन्योर की तरह। क्योंकि जो आप फेल कर रहे हो समझने का वो ये है कि हर चीज जो चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। तो आप, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो चीज, वो स्किल नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अगर है, अल्टीमेटली आप बस अपने लाइफ के लेसन्स को अप्लाई करिए। समझो मेरी बात को, कुछ नया नहीं है अप्लाई करने के लिए। हर चीज जो आप मैं शेयर करता हूं आपसे, वो मेरी लाइफ की जर्नी तो है। और अगर आप खुशकिस्मत हो कि आपके पास एक मेंटोर भी है, और मेरा मतलब ये मेंटर होने का एडवांटेज ये है कि आपको क्लैरिटी जल्दी मिलती है। लेकिन अगर आपके पास मेंटर नहीं भी है, आपके पास नहीं मेंटर ढूंढ पाए, ठीक है, कोई बात तो नहीं। मैं बस चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए ये चीज कि इस जर्नी में एंटरप्रेन्योरशिप की, जहां पे आप हो अभी, जहां पे आपको पहुंचना है, हर स्किल, ठीक है, हर नॉलेज, हर एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी है आपके अंदर। आपने ये एक्वायर कर लिया था उस दिन जिस दिन आप पैदा हुए थे। चाहे वो लोगों से डील करना हो, कम्युनिकेट करना हो सही तरीके से, या गिर के फिर से उठना हो, गिव अप ना करना हो, और ट्रैक पे रहना हो, एक ड्रीम ढूंढना हो जो आप, जिसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो। ये सारी चीजें, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, ये एक्चुअली हमारी लाइफ है। तो मैं लोगों को बोलता हूं ये चीज कि घबराइए मत। ये मत सोचिए कि आपके अंदर एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होना चाहिए या सर्टेन स्किल सेट होना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको बस नॉर्मल होना है। आपको बस समझना है कि हर स्किल जो आपने एक्वायर किया अपनी जर्नी ऑफ लाइफ में, उस दिन तक, जिस दिन तक आप साइन अप हुए क्यूनेट में, वो एग्जैक्टली है मैक्स आउट करने के लिए आप चाहिए जो चाहिए क्यूनेट में। तो घबराइए मत। ये मत एज्यूम करिए कि हमारे मैक्स आउट किंग्स और क्वीन स्पेशल हैं, जिनके अंदर स्पेशल स्किल्स हैं, या उनके अंदर वो सीक्रेट है जो शेयर नहीं करें किसी और के साथ, इसीलिए वो सक्सेसफुल बने। बुल शुगर। मैं सारे डाउनलाइंस को जानता हूं अपने। सब लोग जो मैक्स आउट हुए हैं आज की डेट में, जब मैं उनसे मिला था, वो बस मोरॉन्स थे जिनके पास ड्रीम था। समझो मेरी बात को, वो एग्जैक्टली आप ही की तरह थे। उसके अंदर डर था, उनके अंदर डाउट थे, वो डर रहे थे, वो मुझे कॉल करते थे, और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं दातु श्री की गाइडेंस के साथ उनको क्लैरिटी दे सकूं। तो पहली क्लैरिटी जो मैं देना चाहता हूं, वो आपके अंदर जो चाहिए वो है ऑलरेडी। घबराइए मत। आपको कोई एक्सपर्ट नहीं होना है, आपको कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं एक्वायर करनी है। जो एक्सपीरियंस आप एक्वायर करोगे इस जर्नी में, वो बस आपको थोड़ा बेहतर बनाएंगे, और बेहतर बनाएंगे, और बेहतर बनाएंगे। वो आपको एक काबिलियत देंगे कि आप एंटिसिपेट कर सको कि क्या होने वाला है। ये बस एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आपको बस ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन आप हो कौन अभी, जहां पे भी आप हो अभी, हम आपके अंदर, यहां पे आपके अंदर आपके लाइफ एक्सपीरियंस जो है, आपके पास इनफ नॉलेज है, इनफ स्किल है, इनफ एक्सपीरियंस है, इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, EQ, IQ, सब कुछ है आपके पास। इनफ है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो क्यूनेट में। तो वेट मत करिएगा तब तक कि जब तक आप रेडी हो जाते। कुछ ऐसी चीज ही नहीं है, बस शुरू करिए। आपके पास सब कुछ है जो अंदर चाहिए होता है एक सक्सेसफुल बनने के लिए। भरोसा करिए। आप सब लोग, अगर आप मुझसे मिलोगे, मिलते 26 साल से पहले, आप विश्वास भी नहीं करते कि मैं यहां पे आपके अपलाइन की तरफ पहुंच भी पाता। आप मुझसे बेहतर हो, मैं विश्वास करता हूं। जब मैंने स्टार्ट किया था कंपैरेटिवली, आपके पास ज्यादा नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए। घबराइए मत, सेल्फ डाउट मत करिए। ये बिजनेस आसान है, ये बहुत सारा कॉमन सेंस है, इसमें बहुत सारा कम्युनिकेशन है, ह्यूमन रिलेशंस हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए ताकि एंटिसिपेट कर सको कि क्या हो सकता है। दूसरे लोगों से सीखिए, उनकी गलतियों से सीखिए, थोड़ा समझदार बनिए, अपने अप्लायंस की मिस्टेक से सीखिए, हमारी मिस्टेक से सीखिए। बस आपके पास है जो चाहिए, घबराइए मत, ठीक है। मुझे पता है ये चीज़, मुझे पता है आप कौन हो, आपके डाउनलाइन, आपके पास है सब कुछ जो चाहिए। घबराइए मत। वेट मत करिए कि आप बेहतर बन जाओ कि आप इससे पहले कमा सको। बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश मत करिए, मत गुरुजी बनने की कोशिश मत करिए, एक एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिए, ज़रूरत ही नहीं है। एक नॉर्मल इंसान बनिए, नॉर्मल लड़का लड़की, एक अविश्वसनीय ड्रीम के साथ, जिसके जो भी आपको करना पड़े वो आप करोगे। उसके लिए आपको बस वहीं डिसाइड करना है। ये पहली क्लैरिटी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं सिखा सकते हम लोग को। सब कुछ मैंने जो सिखाया आपको 26 साल से, वो कॉमन सेंस ही है, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही है। और मैं श्योर हूं कि आप जो मेरा वेडनेसडे मैसेज देखते होगे, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो भी आप देखते होगे, आप बोलते हो मुझे पता था ये चीज।
ये लड़का सही बात बोल रहा है। मुझे पता था ये चीज। एनी हाउ, हम सबको पता था कि जो भी हम सीख रहे हैं हम सबको पता था, हमको बस सेल्फ डाउट था थोड़ा सा। उस सेल्फ डाउट को रिमूव करिए, आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरी क्लैरिटी जो मैं देना चाहता हूं आप लोग को वो ये है कि ये इस बारे में नहीं है कि आप कितनी बढ़िया अपनी प्रेजेंटेशन करते हो, ये इस बारे में नहीं है कि आपका सिस्टम कितना बढ़िया है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी में, इस मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने 26 साल से देखा है, वो ये है कि क्या काबिलियत होनी चाहिए गिव अप ना करने की, अपने ऊपर, अपने डाउनलाइंस पे, इस जर्नी पे। बस इतना ही चाहिए। मैं यहां पे हूं इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक महान नेटवर्कर हूं, मैं यहां पे हूं इसलिए क्योंकि मैं एक बकरी की तरह हूं जो कभी गिव अप ही नहीं किया, टफेस्ट टाइम में भी नहीं गिव अप किया। मैंने चूज किया कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैंने चूज किया कि मैं लगा रहूंगा। मुझे ऐसा लगता है यही बस चाहिए। अगर आपको अल्टीमेट सीक्रेट चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग का, जैसे दातोश्री विजय बोलते हैं, पिछले साल शायद उन्होंने बोला था, वो ग्रिट वर्ड, GRIT, ग्रिट। किसी ने टेक टॉक में बोला था कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सारे मिलेनियर्स की, सारे बिलेनियर्स की है, वो इंटेलिजेंस नहीं है, वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, स्ट्रैटेजिक जीनियसेस नहीं है, ग्रिट है। ग्रिट क्या है? ग्रिट ओल्ड स्कूल हार्ड वर्क। ग्रिट का मतलब है रुकना नहीं है जब दर्द हो रहा हो। ग्रिट का मतलब है कि बस अपने घुटने छिले पड़े तब भी आप दौड़ रहे हो, तब भी लगे पड़े हो। ग्रिट का मतलब है गिव अप नहीं करना है लोगों पे जिनसे आप प्यार करते हो, गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज पे। बस आपका ह्यूमन स्पिरिट, आप जो लगा रहे, आगे बढ़ता रहे, आप सब लोग, आप सबके अंदर वो ग्रिट है, क्योंकि आपको बस इतना ही करना है। अल्टीमेट मुझे लगता है क्लैरिटी जो आपको समझनी है वो सक्सेसफुल होने के लिए क्यूनेट में, वो ज्यादा नहीं है। बस गिव अप मत करिए। अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आप कर ले जाओगे। मैंने लाखों बार ये चीज बोली है, मैं दोबारा बोलता हूं, दोबारा बोलूंगा, लाखों बार मैं दोबारा बोलता हूं ये चीज। ठीक है। बस ग्रिट है। मैं यहां पे हूं क्योंकि मैंने कभी गिव अप नहीं किया, और जिन दिन मैंने चूज किया था गिव अप करने के लिए, किसी ने, चाहे वो दातोश्री हो, चाहे मेरी माँ हो, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं क्यों कर रहा हूं ये। मुझे याद दिलाया मेरे ड्रीम के बारे में, मेरे कमिटमेंट, मेरे प्रोमिसेस के बारे में, और वेरी सेकंड में उठ गया और मैं लगा रहा, आगे बढ़ता रहा। तो मैं यहां पे हूं, हम सब यहां पे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह। जापा और दातुश्री यहां पे हैं, हमारे ग्रैंड अपलाइंस, अविश्वसनीय फाउंडर्स। शायद इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने कभी गिव अप नहीं किया, हम लोग बस क्विट नहीं किए कभी। कई बार दर्द भरा था, बहुत पेनफुल था, कई बार हमें लगा कि अरे बाप रे, लग रहा है खत्म सब कुछ, अब शायद अंत आ गया है। और फिर हमारे फाउंडर्स बोलते थे नहीं पद्मन, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम सच के लिए खड़े हैं तो वो ऊपर वाला देखेगा, और उन्होंने हमें 26 साल देखा है। तो एक क्लैरिटी जो आपको चाहिए कि एक ही चीज जो रिक्वायर्ड है, जो समझनी है आपको, ट्रू सीक्रेट है सबकी सक्सेस का, सारे मैक्स आउट किंग्स और क्वींस, प्लैटिनम्स, डायमंड्स, ब्लू डायमंड्स, VC, AVP, वी पार्टनर, वो है ग्रिट। कि वो लगे रहे, जब दर्द भी हो रहा था तब भी वो लगे रहे, आंसुओं के साथ वो लगे रहे, बहुत सारा कंधों पे बर्डन था, फिर भी वो लगे रहे, कभी क्विट नहीं किया, कभी गिव अप नहीं किया। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था वो कॉन्सेप्ट गिव अप करने का, वो नॉकडाउन हुए, वो गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, कई बार बहुत मुश्किल था। फिर थैंक गॉड हमारे पास अच्छे डाउनलाइंस हैं, अच्छे फाउंडर्स हैं, अपलाइंस हैं, जो खड़े रहे, हम लोग खड़े हुए और हमने गहरी सांस ली, एक दिन और करते हैं, फिर से लगते हैं, और हमने कभी क्विट नहीं किया। और शायद यही क्लैरिटी है जो मैं चाहता था, मैंने महसूस किया कि ये है की एट्रीब्यूट, की कंट्रीब्यूटर हमारे सक्सेस का। और तीसरी क्लैरिटी जो मैं देना चाहता हूं कि कंपेयर मत करिए किसी भी इंसान से। कोई मैक्स आउट कर गया 3 साल में, कोई मैक्स आउट कर गया 10 साल में, कोई लोग 5 साल लेते हैं शायद वीकली चेक कमाने के लिए। कंपेयर मत करिए, क्योंकि 2 लोग कभी भी सेम नहीं होंगे। कोई भी 2 लोग ऐसे, उनकी टाइमलाइन सेम नहीं होगी। किसी ने मुझसे पूछा कि चीफ, लेकिन कैसे वो इंसान मैक्स आउट हो गया 1 साल में, और मैं मैक्स आउट हुआ, मैं अभी तक 10 साल बाद भी मैक्स आउट नहीं हुआ। मैंने बोला रिलैक्स, सबकी टाइमलाइन अलग अलग है। दातोश्री विजय सर ने मुझे एक्सप्लेन किया था, मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनिए इस बात को बहुत केयरफुली। ये बेस्ट आंसर है, सबसे लॉजिकल आंसर है। हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे, टाइमलाइन एक होती है जहां पे आप कीमत चुकाते हो, पे द प्राइस करते हो, ग्रो करते हो, और जो आप इनफ ग्रो कर जाते हो तो क्लिक होता है, फिर आप रिजल्ट देखना शुरू कर देते हो। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत सारे लोग जो क्यूनेट ज्वाइन करते हैं
और रिजल्ट देखना शुरू कर देते हैं जल्दी। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो खुशकिस्मत थे, लकी थे, या एक ऐसी मार्केट में थे, या उनके पास सर्टेन सिस्टम था, वो सब बकवास है। वो बस क्लोजर थे अपनी टाइमलाइन के। इसका मतलब कहीं तो इस जर्नी में, लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने बहुत कीमत चुकाई, वो नॉकडाउन हुए, गेट अप अगेन हुआ, और उन्होंने इस जर्नी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ किया, जैसे एक डू और डाई वाली सिचुएशन मेंटालिटी जो होती है, और उन्होंने रिजल्ट दिखना शुरू हो गए जल्दी। और बाकी लोग शायद वो हाथ पकड़ के शायद गुम्बया ही गा रहे थे क्यूनेट से पहले, और जब क्यूनेट में आए तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे इमीडिएट रिजल्ट्स, क्योंकि उनकी टाइमलाइन बहुत छोटी थी पे द प्राइस की, या ग्रोथ की, या एवोल्यूशन की, या मैच्योरिटी की। समझो मेरी बात को? तो मैं इस पर विश्वास करता हूं, सबकी टाइमलाइन अलग अलग होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अपनी जर्नी ऑफ लाइफ में कि मैं मैक्स आउट कर पाऊँ यंग एज पे, लेकिन फिर भी मैंने नेटवर्क खोया, दोबारा से रिबिल्ड किया बहुत बार, बहुत कंट्रीज, कई बार। क्या आप मेरे साथ हो? तो कंपेयर मत करिएगा, कंपेयर मत करिएगा। कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे सक्सेसफुल हो उसको ऐसे लीजिए कि एक इंस्पिरेशन की तरह लीजिए, बट कभी कंपेयर मत करिएगा, कभी कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि वो आपको फ्रस्ट्रेशन देगा और जीरो बेनिफिट मिलेगा आपको। आप बस एक फ्रस्ट्रेटेड मोरॉन बन के रह जाओगे। आप बस इधर उधर देखते रहोगे, कंपेयर करोगे, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, वाह वाह वाह। कंपेयर मत करिएगा बिल्कुल भी। अपना सर नीचे रखिए, ब्लिंकर्स पहनिए और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। आपके सारे सिस्टम्स हमसे आते हैं, ठीक है, जापा और दातोश्री से। हमारे सारे सिस्टम्स जो हैं वो थोड़ा अलग अलग कलर शेप होता है, लेकिन सब सेम सिस्टम है। आपके टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। वो मूवी गली बॉय से जो है, आपको बस इज्जत करनी है, आपको बस मास्टर प्लान की इज्जत करनी है, आपको टाइमलाइन की इज्जत करनी है। और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस जो आप अभी करोगे, जितना ज़्यादा आप बदलने के लिए तैयार होगे, इवॉल्व होने को तैयार होगे, सीरियस होने के लिए तैयार होगे, कमिटेड होने के लिए तैयार होगे, इस जर्नी में को सीरियसली लोगे, ज़्यादा बड़ी कीमत चुकाओगे डेली बेसिस पे, इंस्टेड ऑफ बैलेंस बनाना बुल शुगर वाली जो होती है लाइफ की, तो आपके रिजल्ट जल्दी आएंगे। आई एम सॉरी, कोई शॉर्टकट है ही नहीं, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ये एक अविश्वसनीय चीज़ है। 2% से भी कम लोग पॉपुलेशन पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस कर पाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को, शायद लेस देन 1% एक्सपीरियंस कर पाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को। तो अगर आप उस कैटेगरी में आना चाहते हो तो मेहनत लगेगी, समय लगेगा, और अगर आपने वो टाइम नहीं पूरा किया है, वो एवोल्यूशन का, चेंज का, ग्रोथ का, तो फिर आप अपनी जर्नी में शायद करोगे क्यूनेट की, इसीलिए शायद ज्यादा समय लगेगा आपको। लेकिन कंपेयर मत करिएगा बिल्कुल भी, सब लोग अलग हैं, सबकी जर्नी अलग है, सबकी डेस्टिनेशन सेम है। कुछ लोग अलग अलग रोड लेते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। जैसे वो एक रनर है ऑस्ट्रेलिया में, मैराथन दौड़ रहा था, उसको नहीं पता था कि वो ब्रेक ले सकता, तो वो 5 दिन लगातार दौड़ा और चैंपियन बन गया। वो एक किसान था, उसको नॉलेज नहीं थी, उसने, सब लोग ब्रेक ले रहे थे, सब लोग रुक, सो जा रहे थे, खाना खा रहे थे, वो बस दौड़ता रहा 4-5 दिन तक दौड़ता रहा, बिना सोए, बिना रेस्ट किए, और वो जीत गया मैराथन, एक किसान। और बाकी लोग क्वालिफाइड थे, बाकी सारी चीजें थी। कई बार क्या होता है, शायद आपको ये चीज पे फैक्ट फेस करना पड़ेगा कि महान प्राइस पे करना पड़ेगा आपको अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए चाहते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने कुछ क्लैरिटी दी होगी आपको। समझो मेरी बात को? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पास वो सब कुछ है जो भी चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। ढूंढना बंद करिए, इधर उधर सीक्रेट ढूंढना बंद करिए, आंसर्स ढूंढना बंद करिए, ये सब आपके अंदर है। लाइफ ने आपको सिखा रखी है चीजें। नंबर 2, अल्टीमेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपके अंदर, वो है ग्रिट, गिव अप नहीं करना, स्लो डाउन नहीं करना, नॉकडाउन गेट अप अगेन, नॉकडाउन गेट अप अगेन, जैसे दातोश्री बोलते हैं। और तीसरी चीज, कंपेयर मत करिए, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबका टाइम आएगा जब आना होगा। बस लगे रहिए, क्विट मत करिए। यही 3 जवाब हैं जो क्लैरिटी में देना चाहता था। आई लव यू गाइस सो मच। मैं मिलूंगा आपसे वीक ऑन टर्की में, मैं इंस्टा लाइव पे भी मिलूंगा आपसे।